हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका विवेक सर और हमारे चैनल का नाम है विवाश्वत उर्वीश क्लासेस। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नीट के लास्ट 10 ईयर के PYQ 2008 से 2018 तक के। ठीक है, और हमारी जो यूनिट है वो है यूनिट नंबर 11 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आया हुआ है नीट 2022 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरेड is charged as shown in the figure. When the switches S is turned to position 2, the percentage change in the energy. एनर्जी का परसेंटेज पूछ रहा है, तो इसमें दो केस हम कंसीडर करेंगे। एक केस में जब ये स्विच इससे कनेक्टेड होता है, तो स्विच एक ही से कनेक्टेड हो सकता है, या तो 1 से या फिर 2 से। तो सबसे पहले केस में स्विच जो है वो 1 से कनेक्टेड है, मतलब पोटेंशियल के थ्रू हमारा जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, इसका हम डायग्राम के थ्रू भी बना देते हैं अलग से, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये हो गया बच्चों 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर जो कि पोटेंशियल से कनेक्टेड है। पोटेंशियल कितना है V। ठीक है, तो जब पोटेंशियल से कोई कैपेसिटर कनेक्टेड होता है केस 1 में, तो वो चार्ज हो जाता है। कितना चार्ज हो जाता है? Q। ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन हुआ, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, तो U इनिशियल बोलेंगे। इनिशियल जो उसका एनर्जी होगा वो हो जाएगा हाफ Q² डिवाइडेड बाय C जो है वो 2 माइक्रोफैरेड है, तो 2 माइक्रो लिख देता हूँ अभी मैं, ठीक है ना, सिंप्लिसिटी के लिए। चलो इसको ब्रैकेट लगा देते हैं, तो हाफ Q² बाय C ये इनिशियल पोजीशन हो गई। फाइनल में हमारा जो ये S स्विच है वे 2 से जुड़ा है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल को हटाना पड़ेगा, पोटेंशियल की जगह दूसरा कैपेसिटर जोड़ दिया, तो ये हो गया बच्चों ऐसा और ये हो गया ऐसा, ठीक है ना। ये हो गया 2 माइक्रो है, अंडरस्टूड है वो तो, और ये हो गया 8। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कैसे जुड़े हुए हैं? ये आपस में पैरेलल में जुड़े हैं, ठीक है ना। तो पैरेलल में जो होता है कैपेसिटर क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इसको ऐड कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा U फाइनल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ, ठीक है ना। चार्ज क्या रहेगा? चार्ज तो कंजर्व्ड रहेगा, तो चार्ज Q था तो Q ही रहेगा। और टोटल कैपेसिटेंस कितना हो गया? ये 2 माइक्रोफैरेड का है और ये 8 माइक्रोफैरेड का है, तो 2 और 8 कितने होगा मिलके बच्चा? 10 हो गया, ठीक है। ये फाइनल की कंडीशन आ गई, इनिशियल और फाइनल। अब परसेंटेज चेंज निकालना है, तो परसेंटेज चेंज के लिए डेल्टा U, ठीक है ना, इनिशियल माइनस फाइनल अपॉन इनिशियल इंटू 100। ये फॉर्मूला होता है परसेंटेज का, पुराना माइनस नया अपन पुराना इंटू 100। बस वैल्यू रख दो, तो डेल्टा U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ, ठीक है, पुराने वाले का U² अपॉन 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है, माइनस नए वाले का कितना? हाफ Q² अपॉन 10 माइक्रोफैरेड डिवाइडेड बाय पुराना वाला हाफ Q² अपॉन 2 माइक्रोफैरेड, ठीक है ना, इंटू क्या कर दो? 100। चलो कॉमन निकाल लो, कॉमन ये पूरा का पूरा निकल जाएगा। देखो हाफ Q² अपॉन 2 माइक्रोफैरेड कॉमन निकल जाएगा, हाफ Q² अपॉन 2 माइक्रोफैरेड कॉमन निकाल लो, ठीक है। नीचे से भी हाफ Q² अपॉन 2 माइक्रोफैरेड, नीचे का तो पूरा ख़त्म ही हो गया एक तरह से, ठीक है ना। बचेगा क्या? यहाँ पर सब पूरा का पूरा निकल गया, -1। ये 10 में से 2 निकल गया, तो कितना बचा? 5। बस हो गया बच्चा सॉल्व। इससे पूरा का पूरा ये कैंसिल हो गया, ठीक है। LCM ले लो, तो 4 - 5/5 इंटू 100, यहाँ ब्रैकेट लगा दो, ठीक है ना। अच्छा सॉरी, यहाँ पर 5 - 1 LCM लेंगे तो, ठीक है ना। तो 5 - 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो गया? 4/5 इंटू 100। 5 एकम 5, 5 दूना 10, कितना आ गया? 80%। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 80% इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों वो हमारा आया हुआ है नीट 2008 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कंडेंसर मतलब कैपेसिटर ही होता है, टू प्लेट सेपरेशन D, प्लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A सच दैट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज। तो कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV², बट चार्ज करने वाली एनर्जी उससे डबल हो जाती है। ठीक है, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला सिर्फ CV² होता है बच्चों। चार्जिंग की एनर्जी, कैपेसिटर की एनर्जी की बात नहीं कर रहा है, कैपेसिटर को चार्ज करने की एनर्जी की बात कर रहा है। तो चार्जिंग की एनर्जी होती है डबल CV²। सी का फॉर्मूला लिख दो ε0 A/D, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ε0 A/D, और V की जगह क्या लिख सकते हैं E × D। ठीक है ना, E इज इक्वल टू क्या होता है V डिवाइडेड बाय D। तो इस फॉर्मूले से V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ED। बस ओपन कर दो, हो गया हमारा आंसर ε0 A/D। ठीक है ना, E² D² कैंसिल कर दिया पावर से पावर, बस खत्म। ε0 AD इधर कर दो क्योंकि पावर एक ही है, और E²। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2019 में। क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ एरिया A, plate separation D and capacitance C is filled with 4 dielectric materials having dielectric constant K1, K2, K3 and K4 as shown in the figure. If the single dielectric material is kept to be used to have the same capacitance C in this capacitor, तो उसका हमें वैल्यू बताना है। मतलब समझिए, ये जो कैपेसिटर है उसको अलग अलग मटेरियल से फिल किया गया है जिसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम से K1, K2, K3 और K4। अब ये जो K1, K2, K3 और K4 है उनकी जगह हमने सिर्फ क्या यूज़ कर लिया, K यूज़ कर लिया। तो K का और K1, K2, K3 और K4 का रिलेशन बताना है। ठीक है, समझ में आया। अब ये जो डायग्राम है ना, इसमें ज़रा ध्यान से देखो, तो ये जो K1 है ये वाला कैपेसिटर, ये K2 है ये वाला कैपेसिटर, और ये K3 है ये वाला कैपेसिटर, ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं, ये जो तीनों पार्ट हैं ये कनेक्टेड है एज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। और ये तीन के साथ जो ये K4 वाला है वो कनेक्टेड है सीरीज़ में। ठीक है, तो हम इसको कैपेसिटर C1 बोलेंगे K1 के लिए, K2 के लिए हम बोलेंगे C2, K3 के लिए C3 और K4 के लिए C4। ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए। और इस पूरे सर्किट का कंबाइंड कैपेसिटेंस बच्चों हम बोल देंगे C। ठीक है, अब फाइनल कैपेसिटेंस देखो, इस पूरे को एक सपोज कर लो और इस पूरे को एक सपोज कर लो, तो एक और एक ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड हैं, ये पूरा तीनों की जगह हमने एक सपोज किया, और ये एक, तो एक और एक ये सीरीज में कनेक्टेड है। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, सीरीज का फॉर्मूला होता है बच्चा 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। ठीक है, C2 की जगह हम क्या लिख देते हैं, 4 लिख देते हैं। ठीक है, 1/C1 प्लस 1/C2, ये C1 डैश कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, C1 डैश क्या है, ये है कॉम्बिनेशन K1, K2 और K3 का। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ओके, C जो होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये हो जाएगा ε0 A/D, और अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी है तो K का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, 1/, यहाँ आप देखो ज़रा, ये तीनों के तीनों पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इनकी जगह लिखो C1 प्लस C2 प्लस C3, पैरेलल में ऐड हो जाता है, प्लस अभी C4 की जगह एज इट इज़ C4 लिख दो। ठीक है, यहाँ पर अभी वैल्यू पुट करी थी, या एज इट इज़ नीचे तक चलेगी। K ε0 A/D इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो, इसका भी वैल्यू ε0 A/D, ε0 A/D, ε0 A/D, इसका भी ε0 A/D। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं, देखो सर, ε0 की जगह ε0, A की जगह देखो ज़रा क्या है, A की जगह यहाँ पर A/3 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 है, तो ε0 A/3। ठीक है, इसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है, तो K1 डिवाइडेड बाय D की जगह देखो क्या है, D की जगह ये है डिस्टेंस D/2। ठीक है, प्लस
दूसरे का C2 का एप्सिलॉन नॉट A की जगह A/3, K की जगह K2, D की जगह D/2। तीसरे का एप्सिलॉन नॉट A की जगह A/3, K की जगह K3 और D की जगह D/2। ठीक है, प्लस ये अलग है, ये C4 का अब अलग करेंगे। हाँ, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट C4 है तो क्या हो जाएगा, इसका एरिया देखो कितना है C4 का एरिया A है तो A लिख दो, बस यहाँ पर लिख दो A। ठीक है, और जगह तो बची नहीं है यहाँ पे। D तो इसका D/2 ही होगा, हाफ है ना। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट A यहाँ पर लिख दो K4। ठीक है, जगह नहीं है इसलिए, और D/2। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ज़रा, ये हो जाएगा 1/K एप्सिलॉन नॉट A/D। अभी सब कैंसिल होने वाले हैं, ध्यान रखना। 1/, ये तीनों एक साथ जुड़े थे बच्चों, तो ये देखो एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D। ठीक है, कॉमन निकाल लो, एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन निकाल लिया। बचेगा कितना, 1/3 और 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया ये 2/3। ठीक है, 2/3, इसका भी 2/3, इधर देखो 2/3 तीनों का, तो क्या लिखोगे K1 प्लस K2 प्लस K3, 2/3 तो बचा। ठीक है ना, इस पूरी इक्वेशन में कॉमन निकालने के बाद K1 K2 K3 और 2/3 बचा, प्लस ये अलग है। हाँ, ये हो जाएगा, यहाँ पर भी देखो एप्सिलॉन नॉट A/D तो कॉमन निकल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एप्सिलॉन नॉट A/D कॉमन निकाल के क्या बचेगा 2। ठीक है, और 2 इंटू यहाँ पर आ जाएगा बच्चा K4, 2 इंटू K4। ठीक है, ध्यान से देखो, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D, एप्सिलॉन नॉट A/D सब कैंसिल कर दो कॉमन करके। ठीक है, तो बचेगा क्या, बची हुई वैल्यू लिखो 1/K इज इक्वल टू, ठीक है, ये 2 1/2 बाहर निकाल लो, सबसे बाहर। ठीक है, 1/, यहाँ पर 2 यहाँ पर 2 बाहर निकाल लिया, K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1/K4। ठीक है, ये 2 चला जाएगा इधर, तो 2 डिवाइडेड बाय K इज इक्वल टू, ये 3 चला जाएगा ऊपर, 3 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस 1/K4। ठीक है, समझ में आया। ओके, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों, वो होगा ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2018 में। अगर किसी क्वेश्चन पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम जल्दी से जल्दी इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेथड्स बहुत सारी हो सकती हैं, हो सकता है आपने डिफरेंट मेथड से पढ़ा हो, तो हो सकता है आपको डाउट जाए। ठीक है, सो मे बी अगर डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए, हम उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। The electrostatic force between the metal plates of an isolated parallel plate capacitor C having Q charge and area A is। ठीक है, तो फोर्स बोल रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला बच्चों ये होता है, फोर्स होता है Q² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, तो ये याद रखना फोर्स का फॉर्मूला। ठीक है, ये फोर्स किसके बीच का होता है, कैपेसिटर की प्लेट के बीच का होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसमें डिस्टेंस कहीं पर भी नहीं आ रहा, इस फॉर्मूले में डिस्टेंस नहीं आ रहा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चों, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस। ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है नीट 2010 में। टू parallel metal plates having plus Q and minus Q face each other at certain distance between them. If the plates are now dipped in a kerosene oil tank, the electric field, तो केरोसिन ऑयल एक तरह से क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। डाइलेक्ट्रिक मीडियम में
अगर कैपेसिटर की प्लेट के बीच, ठीक है ना, अगर प्लेट के बीच कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते हैं तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिए बच्चों, ई जो होता है वो कम हो जाता है। कितने टाइम्स कम हो जाता है? ई नॉट बाय के, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वजह से ई जो होता है वो ई नॉट बाय के टाइम्स कम हो जाता है। ई नॉट मतलब एयर की इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मतलब मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि के कहाँ पर आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा बच्चा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर सी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आया? चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।